यहां यदि हम इंद्रिय और मन इन दो को यहां की रहनी के अनुसार गुरु कृपा से कर पावे, तो जैसे विषयी पुरुष का मन स्वयं विषय में आसक्त होकर चिंतन करता रहता है, ऐसे यहां का प्रभाव अचिंत्य रस श्यामा श्याम की नित्य विहार लीला में प्रवेश पा जाए। चित्त का सदैव श्यामा श्याम की ही लीला में चिंतन परायण रहना ये बहुत दुर्लभ बात है। ये यहीं से पूर्ण होती है। रज का सेवन, रसिकों का संग, वृंदावन का आश्रय। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मनः स्वयं मनंकुशे धावति। बड़ी बात है। जैसे निरंकुश होकर मन विषयों में जाता है, ना चाहते हुए भी वो हमारे हृदय में ऐसी व्याकुलता पैदा करता है, ऐसा प्रमथन स्थिति पैदा करता है कि हम निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं और वो हमें विषय में घसीट ले जाता है। निरंकुश मन। ऐसे ही यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए, वृंदावन का जो उपासना का स्वरूप रसिक महापुरुषों की रहनी, तो आपका मन, जैसे गोस्वामी जी ने मांगा, श्री तुलसीदास जी ने, कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। कैसे मुझे प्यारे लगो? जैसे कामांध पुरुष को कामिनी का स्वाभाविक चिंतन होता रहता है, लोभी कंजूस को धन का चिंतन होता रहता है। हे मेरे प्राणानाथ, हे प्राणनाथ, आप हमें ऐसे प्रिय लगो, ऐसे हमारा चिंतन हो। श्रीपाद कह रहे हैं, ये परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम, ये परम पावन कर देने वाली भूमि है वृंदावन की। बस इस बात से यदि बच जाओ तो तुम्हें भजन नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक मन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीनता में जो फंसा हुआ है, ये निरंकुश होकर हरिरस में समा जाएगा धाम के प्रभाव से। यथा हरिरसे मनः स्वयं अंकुशे धावती। अंकुश स्वीकार करके जैसे मन, इंद्रियां हमारे अधीन हो जाती हैं और वो ज्ञान का अंकुश किसी बिरले को प्राप्त होता है, पर धाम की कृपा से निरंकुश मन अधीन होकर स्वयं हरिरस में डूब जाए, ये यहाँ की महिमा, ये यहाँ का प्रभाव है। पर हमारा मन क्यों नहीं विषयों से हट करके हरिरस में उन्मत्त हो रहा है? क्या कारण है? तो इस श्लोक की पूर्णता की पंक्तियों में कहते हैं, परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। परंतु महिमा तो ऐसी है कि आप केवल आश्रय और वास कीजिए, रज और रसिकों का संग कीजिए, तो आपका मन जैसे विषयों में स्वतः जाता रहा है, ऐसे ही स्वतः यहां भजन रस में प्रवेश कर जाएगा, प्रियालाल के प्रेम रस में डूबने लगेगा। यह धाम का प्रभाव है। परंतु यदि ऐसा हुआ तो बाधा लग जाएगी। कैसा? यहां के किसी भी तदगत स्थिर चरेशो, तदगत जो वृंदावन में विराजमान जड़ चैतन्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रति यदि कोई भी आपने काय वांग
मनोभिर अपराधिता भवति, तो बाधिता तत्वधि, फिर आपकी धी माने बुद्धि, फिर बुद्धि तत्व बोध नहीं प्राप्त कर पाएगी, प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगी। शरीर से, मन से, वचन से भी यहाँ के किसी के, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, ये सब प्रियाजू के लाडले जन हैं। भले आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि ये तो शास्त्र सम्मत आचरण वाला नहीं है, परंतु लाडली जी ने पसंद कर लिया, उसे कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो जब एक जंगहे लोहा को पारसमणि स्वर्ण बना देती है, तो हमारी लाडली जी की कृपा उद्दंड स्वभाव को प्रेम रस में नहीं डुबो सकती। इन पर कृपा हो गई है, हमें इनकी चरण रज पर वंदना करनी है, इनका अपराध नहीं करना है। यदि हम ये बचा पाएं तो अत्यंत दुर्लभ बात मन का हरिरस में उन्मत्त हो जाना, ये आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई कोई प्रश्न करते हैं संत महात्माओं से, भगवत प्रेमियों से, कि आपका जीवन का चमत्कार क्या है? क्या चमत्कार है? भैया, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानि करसति, ये भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो त्रिगुणात्मिका माया दुरत्य है, उसके प्रभाव से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों में ही धावित रहती, भागती रहती, उन्हीं का सोचना, उन्हीं को भोगना। चमत्कार ये होता है संत भक्त के हृदय में कि वो जो विषय में निरंकुश होकर भाग रही थी, वो हरि रसे मना स्वयं, वो स्वयं प्रभु में ये चमत्कार हुआ। प्रकृति की तरफ जाने वाले मन इंद्रिया अब परमात्मा रस में डूब रहे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अब इसके देखने के लिए, समझने के लिए तो साधु संग चाहिए, पवित्र आहार चाहिए, और स्वयं में भजन करते हुए जितेंद्रीय होकर ऐसी स्थिति चाहिए। स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, विषयी अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसे ही हमें बाहरी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आशा, ममता, भरोसा, आसक्ति ना रह जाए। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। त्रिभुवन में, सृष्टि में कोई चमत्कार इससे बड़ा नहीं। और सब चमत्कार हो सकते हैं। विषयी मन को, विषयी जीवन को निर्विषय करके भगवान में लग जाना, यह अद्भुत चमत्कार है। ये अद्भुत जो मन हमारा विषयों में खेल रहा है, हम हटा रहे हैं तो भी नहीं हट रहा है। हरि कृपा से, गुरु कृपा से विषय शनै शनै त्यज्यताम, त्याग होने लगे, मन प्रभु में लगने लगा, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों से विषयों में फंसा हुआ मन कुछ मिनट प्रभु में लगने लगा। बोले अद्भुत चमत्कार हो गया, क्योंकि मम माया दुरत्या, और उससे हटकर कुछ मिनट भजन करने लगे, बड़ा चमत्कार। और कहीं ऐसी स्थिति तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, अब तो रहा नहीं जाएगा। यदि विस्मरण हो जाए तो ऐसा लगेगा प्राण निकल रहे। अब ये बात बन गई। सांसारिक, पार्थिव, प्राकृतिक चमत्कार, प्राकृतिक ये अलौकिकता जो दिखाई दे रही है, कहीं कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, वो सब माया जनित ही है। विश्वास करो। मलिन बुद्धि होने के कारण, जैसे कोई कहता है किसी संत से कि आपके जीवन में चमत्कार क्या हुआ है, आप बताएं, इसका ठोस प्रमाण दीजिए। तो भक्ति पोली थोड़ी होती है, भक्ति तो घनीभूत होती है, ज्ञान थोथा थोड़ी होता है। तो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, तो प्रमाण कौन ले रहा है? प्रमाण ले कौन रहा है? शरीराभिमानी, बहिर्मुख,
प्रपंच को देखने वाला, प्रपंच को भोगने वाला, सत्य वस्तु का प्रमाण तुम्हारे पास है ही नहीं। वो यंत्र उनको पावन करो तो संत में क्या, असंत में तुम्हें भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। संत तो भगवान के स्वरूप ही हैं। जो असंत हैं, पापी हैं, उनमें तुम्हें भगवान के दर्शन होने लगेंगे। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यदि बुद्धि मलिन है तो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं सामने खड़े होकर। 5 गांव दे दो पांडवों को, सूजी अग्रेण केशवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा 5 गांव की बात। और बात किनसे कर रहे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी से। क्या उनके हृदय में भगवदानंद है? क्या उनके हृदय में तत्वबोध है? क्या प्रेम है? क्या भक्ति है? नहीं है। ना होने के कारण सामने तत्व मूर्तिमान विराजमान है, अनुभव नहीं कर पा रहे। ये कोई लौकिक वस्तु थोड़ी है। आप किसी पार्थिव वस्तु का आनंद जो लेंगे तो आप ठोस प्रमाण नहीं दे सकते। बर्फी खवाई आपको, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? बहुत मीठा। नहीं, वैसे कितना? तो खा के देख लो। तीसरा उत्तर होगा खा के देख लो। ऐसे ही भगवदानंद के बहुत आनंद नहीं, मतलब कैसा आनंद, कैसे बतावें, रोम रोम आनंदित है। नहीं, कैसा कैसा लगता कैसा है, करके देख लो। भजन भजन करो, जितेंद्रिय बनो, मनोनिग्रही बनो, तो अनुभव गम में भजें जे ही संत। वो अनुभव में आता है। प्रेम बाह्य शब्दों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मुंह का स्वादनवत, नारद जी ने कहा, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कामना रहितम, कोई कामना हृदय में नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसका प्रमाण पाने के लिए आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पावन करके भगवदानंद में बनाना होगा, तभी तो जान सकते हैं। और वो भी वो जना दे तो, अगर वो ना जनाना चाहे तो आप जान ही नहीं सकते हैं। ये भगवत मार्ग है। ये सांसारिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है कि भाई देखो हमने साधना की, हमको ये प्राप्त हुआ। वाह, तब तो फिर वो दृश्य है जो आपको दिखा, वो दृश्य है। नहीं नहीं, वो दृश्य और दृष्टा दोनों से परे है जो अनुभव है। वो दृश्य और दृष्टा बहुत सावधानी का विषय। पूर्ण विश्वास करके इस मार्ग में चला जाता है। जो ये कहते हैं अरे तो अंधी भक्ति है, भक्ति अंधी नहीं होती, अंधी तो मायावृत्ति होती है। आज तक कोई भक्त दुर्गति को प्राप्त हुआ हो कभी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया। हां, अभिमान करोगे, मनमानी करोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, फिर संभलोगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत। ऐसा नहीं कि एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो आपका ये व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन आप अंधे हो, सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर भोगों को भोग रहे हो और उन्हें सत्य मान रहे हो, तो भक्ति अंधी हुई या तुम्हारी बुद्धि अंधी हुई? चलो हमें ज्ञान नहीं, पर हम राधा राधा तो बोल रहे हैं। हमारी समझ ठीक नहीं है, पर हम सतमार्ग में तो चल रहे ना। मदिरा नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। जो ये यौवन अवस्था की तूफान भरी वृत्ति मदांध करके नाना प्रकार के दुराचारों में फंसा देती है, तो अंधे ही सही पर मार्ग तो सही चल रहे, मार्ग तो सही मिल गया। तुम बड़े नेत्रवान हो, लेकिन जहां का आ रहे हो अंधे कुएं में गिरने, जहां केवल एक भगवान निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। और भयानक काल सर्प वहां फन फैलाए बैठा हुआ है, तो अंधा कहां होगा? वो जो विषयांध, मदांध, कामांध, क्रोधांध होकर के
भगवान से विमुख होकर बढ़ता चला जा रहा है भवकूप में गिरने के लिए, और गिर ही चुका है। बहुत सावधान। यदि हमारा मन किसी भी तरह प्रभु से जुड़ रहा है तो किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा जीवन बड़े चमत्कार से युक्त हो गया। निंदनीय आचरणों का त्याग करके वंदनीय आचरण स्वीकार करते हुए जगत वंदनीय सद्गुरु और प्रभु का जो वचन है वो जीवन, ये है चमत्कार। ये चमत्कार, अद्भुतता का आनंद इस जगह मिलता है। अपने लोग आनंद की खोज नारकी विषयों में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा में, मान में, जन समुदाय की तालियों में, वाह वाह में मान रहे, तो मायाकृत बुद्धि है, इसीलिए सही निर्णय नहीं कर पा रहे। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। यदि हम अपनी बुद्धि को बचा पावे, वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके, और वो शरीर से, मन से और वाणी से किसी का भी अपराध न करे, यहां तो स्वाभाविक हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, स्वयं मन प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। विश्वास कर लो। हिया फिरे स्वारथ आपने भजन गए फिरे बाह, मुक्तिर यात यतो वही रहो सम्मार्जनी घातत। यहां सोहनी लगाने वाले को जो पद मिलता है वृंदावन में, सोहनी झाड़ू सेवा, उस सुख को प्राप्त करके वो मोक्ष को भी कंकड़ों की तरह सोहनी लगा के बाहर कर देता है। बुहारी की मार से मोक्ष सुख को भी बाहर कर देता है। यहां जो केवल सोहनी लगाता है, ये धाम है। मलिन बुद्धि होने के कारण ये बात समझ में नहीं आ रही। मथुरा में कुछ दिन ही साधना की और वो अटल पदवी प्राप्त हुई ध्रुव जी को कि सप्त ऋषिजन प्रदक्षिणा आज भी करते, यही मधुपुरी। फिर ब्रजमंडल 84 को से तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। फिर वृंदावन, ये तो प्रियालाल की रस की ली भूमि, रासस्थली है। यहां सोहनी लगाने को जिसे सौभाग्य मिला, उसे वह सुख प्राप्त होता है जो मोक्ष सुख का भी तिरस्कार कर दे। भाव ये मुक्तिर यात यतो बहिरहो सम्मार्जनी घाततस त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादियत सेवितुम यन्नाम्नयु विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो तद वृंदावन मत्य अचिंत्य महामहिमा देहांत माश्रीयताम। जो श्रीधाम वृंदावन में सोहनी सेवा करता है, मार्जन करता है और प्रभु के गुण गाता रहता है, कोई भी पद सोहनी लिए, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिरी गहेवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली। पद गा रहे, जानते हो क्या होता है? जो पद हैं ये लीला रूप रस से भरे हुए सिद्ध मंत्र हैं, अक्षर अक्षर में महाप्रेम रस विराजमान है। जो रूप है प्रियालाल का, बड़े बड़े जो ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं उनके हृदय में चोट पहुंचा करके, व्याकुल करके अधीन कर ले, ऐसा रूप।